किलोमीटर दूर पालघर जिले के वाडा तहसील का नकारपाड़ा गांव विकसित भारत के दावों पर एक करारा तमाचा है। यहाँ के स्कूली बच्चों को गारगांव आश्रमशाला तक पहुँचने के लिए हर दिन जान जोखिम में डालकर एक जर्जर और खतरनाक अस्थायी पुल पार करना पड़ता है। अगर फिसले तो मौत पक्की। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि पालघर जिले के नकारपाड़ा से जाकर गारगांव आश्रमशाला में पढ़ने वाले करीब 15 से 20 मासूम स्कूली बच्चों की रोजमर्रा की सच्चाई है। इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर दिन मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है। बड़ी बात तो ये है कि वाडा तहसील से ही पालघर लोकसभा के सांसद भी आते हैं, जो इस मामले को जल्द सुलझा सकते हैं, परंतु अब तक मामला विचाराधीन है और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बच्चों के पास बस दो ही विकल्प, जान जोखिम में डालकर पुल पार करें या 10 किलोमीटर पैदल चलें। न कोई पक्का पुल, न कोई सरकारी बस सेवा। इन बच्चों के पास बस दो ही विकल्प हैं। 1, जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक पुल को पार करें। 2, या फिर रोज 10 किलोमीटर पैदल चलें, 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना। इन बच्चों के हौसले को सलाम है, जो हर खतरे को पार कर शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हिम्मत उनकी मजबूरी बन चुकी है? प्रशासन की अनदेखी और ग्रामीणों का आरोप। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को निवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बरसात में यह पुल और भी खतरनाक हो जाता है। कीचड़, फिसलन और पानी का तेज बहाव इन मासूमों की जान ले सकता है। एक ग्रामीण ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया, हमारे बच्चे हर रोज मौत का रास्ता पार करके स्कूल जाते हैं। नेताओं को वोट तो चाहिए, लेकिन पुल बनाने की बात आए तो सब चुप हो जाते हैं। क्या हमें एक और हादसे का इंतजार है? पालघर जिले में आए दिन प्रशासनिक योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन जमीन पर असल जरूरतों की अनदेखी जारी है। क्या महाराष्ट्र सरकार और जिला प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देगा, या फिर ये बच्चे अपने सपनों से पहले अपनी जान गंवाते रहेंगे? तू गारगावला कुठल्या शाळेत जातो? आश्रमशाला। आणि मग तुम्ही किती मुलं जातात दररोज शाळेत? दररोज 18-20 असे जातो। आणि मग जाताना प्रवास कसा असतो? वाहन मिळते तुम्हाला? नाही, वाहन नाही, आम्ही बंधाऱ्यावरून जातो। पावसाला असला कर बंधाऱ्याला आम्ही जात नाही, मग आम्ही घरी राहतो। आणि मग रोज पायी प्रवास करता? किती करता तुम्ही प्रवास? इकून जाताना 5 आणि तिकून येताना 5, एकूण मिळून 10 किलोमीटर। मग पाय दुखत नाही तुमचे? आमचे पाय खूप दुखतात, काटे पण राहतात आमच्या पायाला। आमचे पायाला चेपली पण नाही राहत। आमच्याकडे सरकारची मागणी आहे, आम्हाला पूल करून द्या, नाही तर बस द्या। काय नाव तुझं? सोहम सचिन सापटे। दादा मला सांगा, आता सरकारकडे तुमची काय मागणी? आमची सरकारकडे अशी एकच मागणी आहे की हा 2-2.5 किलोमीटर जाताना हा पोरांचा प्रवास आहे। हा त्या प्रवासाकडे जाताना पूल जर झाला तर पोरांना या जायला चांगली ही होईल असं। आणि ह्या साईडला जर इकडं पूल नाही झालं तर पोरांची हैराणी होईल। येताना जाता येतात जर 5 किलोमीटर जायचा प्रवास झाला आणि याचा 5 किलोमीटर प्रवास झाला तरी जाऊन येऊन 10 किलोमीटर प्रवास होईल। जर का सरकारने हा पूल जर बांधून दिला तर मुलांना चांगल्या सोयीसुविधा होतील आणि जीवघेणा प्रवास हा आहे मुलांचा। परंतु पोरांनी जर ह्या 5 किलोमीटर जायचा 5 किलोमीटर याचा जर प्रवास केला तर जायच्या मध्ये त्यांचा प्रवासामध्ये त्यांचा अभ्यास वगैरे तो होणार नाही। जर 1-2दा गेले प्रवासात लांबून तर त्यांना याची हैराणी, पाय बी दुखतात, त्यांचे मुलं थकून जातात। त्याच्यानंतर मग सरकारने जर अजून त्याच्यामध्ये जर लक्ष दिलं, या जायला जर एखादी बस सुविधा केली तर पोरांची चांगली। किती मुलं साधारण मुलं 35 ते 40 मुलं जातात। पहिलीपासून तर 10वी पर्यंत पोरं इथून चालत जातात। इथले लोकप्रतिनिधींनी आता लक्ष दिलं नाही का? इथले लोकप्रतिनिधी सांगतात पूल होईल, इथले आमदार असतील, खासदार असतील। इथले आमदार तर सध्या नाही, आमदार तिकडे जरा आमच्या गावापासून लांबच आहेत। त्यांच्याकडे 1-2 वेळा तक्रार केली होती, ते बोलतात बांधू। त्यांनी हा दुर्लक्षच केलेला आहे। परंतु त्यांनी जर लक्ष दिलं तर 1-2 वर्षामध्ये पूल होईल, किंवा 1 वर्ष पुढच्या वर्षी पूल झाला तरी पण पोरांना या जायला चांगलं होईल असं।